हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज यहाँ पर मैं उपस्थित हुआ हूँ वन वर्ड सब्शन के साथ, जिसके 20 एपिसोड मैंने आपके सामने रखे हैं और आज है 21वें एपिसोड की बारी। सेशन भी शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई बात है या कोई समस्या हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आज जो 20 वर्ड है, मुझे लगता है कि ये सारे के सारे आपके लिए नए होंगे, तो इसीलिए शुरू से अंत तक बने रहिएगा और भगा भगा करके नहीं देखिएगा। लास्ट वाला बहुत ही कॉमन और इंटरेस्टिंग है, तो बने जरूर रहिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करें। लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। चलिए, उम्मीद है आप सब तैयार होंगे। लेते हैं पहला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो चुका है। देखिएगा, यह कह रहा है टू अटोन फॉर वंस सिंस। यहां अटोन का मतलब होता है प्रायश्चित करने से, मतलब है अपने पापों का प्रायश्चित करना। उसके लिए क्या यूज करेंगे? पहला वर्ड है डेप्रिकेट। इसका मतलब होता है टू फील एंड एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग, मतलब है अपमानित करना या किसी चीज की निंदा करना। किसी चीज के प्रति डिसअप्रूवल मतलब अप्रूवल नहीं देने का जो सेंस होता है, उसके लिए यूज करते हैं डेप्रिकेट का। एफेमिनेट, ये मैं पहले बता चुका हूं, इसका मतलब होता है कि नारी जैसा व्यवहार जिसका, मतलब कोई इंसान, कोई लड़का है, कोई पुरुष है जिसका व्यवहार नारी जैसा है। कह रहा लुकिंग, बिहेविंग और साउंडिंग लाइक अ वुमन और गर्ल, मतलब होता है नारी जैसा या स्त्रीण के सेंस में। एक्सपिएट, टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर समथिंग दैट यू हैव डन रॉन्ग इन ऑर्डर टू शो दैट यू आर सॉरी, मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, प्रायश्चित करना या निवृत्त करने से। एक्सपिएट यहां पर दिख रहा है कि मेरा सही आंसर है, लेकिन एक और है एक्सपेट्रिएट का मतलब होता है समवन हु डज नॉट लिव इन देयर ओन कंट्री, मतलब होता है प्रवासी जो अपने देश में नहीं रहता है, उसको कहते हैं एक्सपेट्रिएट। यहाँ पर एक्सपिएट मेरा सही मीनिंग है और इस सवाल का जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी में। अब देखिए, यहाँ पर जो चार के चारों शब्द है उसमें एफेमिनेट आपका पहले से पढ़ा हुआ था और वो भी मैंने इसी OWS के सेशन में बताया। देखिए बच्चों, मैं बस इतना सा आपसे कहूंगा कि पिछले दिन जो मैंने वोकैबुलरी रखी आप सबको बहुत पसंद आया, क्योंकि उस पर द हिंदू का टैग लगा हुआ था। इसी वन वर्ड सेक्शन में जो एपिसोड आए हैं वहां पर इनएक्सोरेबल था, उसके बाद फिलर्स के जो एपिसोड आए वहां पर पॉइनिएंट था। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो वहां पर रिपीट होते हैं और जो मैं इधर करा रहा हूं। तो OWS को अगर ये आपके सिलेबस में नहीं भी है तो वोकैबुलरी बिल्डिंग के पर्पस से पढ़िए कि मेरे पास अच्छे शब्दों का भंडार जुट रहा है तो जुटाया जाए। और 10-12 मिनट का एपिसोड होता है, इसमें कोई परेशानी है नहीं, तो भगा भगा करके नहीं देखिएगा और सेशन में बने जरूर रहिएगा। और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। तो यार, डेप्रिकेट का मतलब है अपमानित करने से, टू फील और एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग। एफेमिनेट का मतलब होता है नारी जैसा। एक्सपिएट का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना या प्रायश्चित करना, है ना। और एक्सपेट्रिएट का मतलब होता है वो जो अपने देश में नहीं रहता है, मतलब होता है प्रवासी। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो गया है। यहां पर जो क्वेश्चन है पाम रीडिंग, है ना, हस्तरेखा पढ़ने को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो आज के लिए आप सब कमेंट में ये लिख करके मुझे बताइएगा कि आप इसके लिए क्या जानते हैं, कि हस्तरेखा पढ़ करके जो भविष्य बताते हैं उसके लिए आप कौन सा शब्द जानते थे, क्योंकि यहां पर आपके जान पहचान का शब्द तो दिख नहीं रहा है। पहला है बिब्लियोमेंसी। देखिए क्या कह रहा है कि द प्रैक्टिस ऑफ फॉरटेलिंग द फ्यूचर बाय इंटरप्रेटिंग अ रैंडमली चूजन पैसेज फ्रॉम अ बुक, स्पेशली द बाइबल। मतलब है कि बाइबल से कोई भी एक रैंडम पैसेज चुन करके उसके हिसाब से जो भविष्य बताने की बात होती है उसको कहते हैं बिब्लियोमेंसी। ठीक है। दूसरा है लोगोमेंसी।
अब देखिए कहता है अ फॉर्म ऑफ डिविनेशन इन्वॉल्विंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ड्स एंड डिस्कोर्स। अब देखिए कि लोगोमेंसी का मतलब होता है कि यह भी एक प्रकार की भविष्यवाणी है, किसी के बारे में भविष्य बताना, वो भी कैसे, उसके शब्दों से, उसके भाषण से, उसके बोलने से, बोलने में जो शब्द होता है उस आधार पर। कह रहा है अ फॉर्म ऑफ डिविनेशन इन्वॉल्विंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ड्स एंड डिस्कोर्स, तो ये उसको कहते हैं लोगोमेंसी। अब देखिए कायरोमेंसी कहते हैं, कायरोमेंसी इज द प्रैक्टिस ऑफ इंटरप्रेटिंग द लाइंस ऑन अ पर्सन्स पाम टू गेन इंसाइट इनटू देयर कैरेक्टर, रिलेशनशिप एंड फ्यूचर। मतलब है कि हस्तरेखा को पढ़ करके और उसके बाद भविष्य को बताने को हम कहते हैं कायरोमेंसी, है ना। और एमनियोमेंसी कहते हैं, एमनियोमेंसी इज द डिविनेशन बाय मींस ऑफ द कॉल। अब देखिए कॉल क्या होता है, ये फीटस का मेम्ब्रेन होता है जो बच्चे को कवर करता है उसके मां के गर्भ में, मेम्ब्रेन दैट समटाइम्स envelops the head of a child at birth। उसको देखकर उसके आधार पर भविष्यवाणी करने को कहते हैं एमनियोमेंसी। कायरोमेंसी का मतलब होता है हस्तरेखा देख करके भविष्यवाणी करना। तो यहां पर जो सही मेरा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कायरोमेंसी। देखिए चार के चारों शब्द मेरे हिसाब से आपके लिए नए होंगे, मुझे बताइएगा जरूर। और एक सवाल मैंने आपसे पूछा है और इसका जवाब मैं आप सबसे कमेंट में जानना चाहता हूं कि जो हस्तरेखा को देखकर उसके बारे में समझकर जो इसके एक्सपर्ट होते हैं वो जो भविष्य बताते हैं उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में। एक कॉमन सा शब्द है, आप सब जानते होंगे, और वो यहां पर नहीं है। उसके लिए अभी मैंने बताया एक नया शब्द है कायरोमेंसी। मतलब होता है कि इज द प्रैक्टिस ऑफ इंटरप्रेटिंग द लाइंस on a person's palm to gain insight into their character, relationship and future। अब यहाँ पर बिब्लियोमेंसी है, बाइबल के किसी एक रैंडम पैराग्राफ को चुनकर उसके आधार पर भविष्य बताना। लोगोमेंसी का मतलब कहते हैं शब्दों को और भाषण को समझ करके बोली के आधार पर जो है उस किसी का भविष्य बताना। और एमनियोमेंसी का मतलब होता है कॉल या मेम्ब्रेन जो होता है फीटस का, जो ब्रेन के चारों तरफ यहाँ पर है ना, बच्चे के बर्थ के समय में हेड ऑफ द चाइल्ड एट बर्थ, उसके आधार पर जो हम भविष्य बताते हैं उसको कहते हैं एमनियोमेंसी। तो यहां पर जिसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। कह रहा है प्लेस वेयर कॉज आर शेल्टर्ड, मतलब गायों को जहां रखा जाता है उसको क्या कहते हैं। पहला वर्ड है फायर, है ना। फायर जो पहला वर्ड कहता है लार्ज पाइल ऑफ वुड इन ऑन विच अ डेड बॉडी इज प्लेस्ड एंड बर्न एज अ पार्ट ऑफ अ फ्यूनरल सेरेमनी। मतलब है चिता या सब सैया कहते हैं, मतलब वो लकड़ी का जो ढेर होता है जिस पर कि सब को रख करके उसको जलाया जाता है उसको कहते हैं फायर। दूसरा है डाइक, a long thick wall that is built to prevent the sea or river from flooding a lowland। मतलब होता है नहर, बांध या बांध बनाने से उसको कहते हैं डाइक। और अगला वर्ड है बायर, a building in which cows are kept, मतलब गौशाला कहते हैं बायर। यहां पर इसका आंसर मिल गया। कन्वे का मतलब होता है टू एक्सप्रेस अ थॉट, फीलिंग और आइडिया सो दैट इट इज अंडरस्टूड बाय अदर पीपल, मतलब होता है ले जाना, प्रकट करना और पहुंचाना। कन्वे बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड है। तो यहां जो मेरा सही आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर सी, बायर, है ना। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फायर का मतलब होता है चिता या सबसैया, डाइक का मतलब होता है नहर, बांध बनाने से या बांध से, और यहां पर जो बायर का मतलब है वो है गौशाला। कन्वे का मतलब होता है ले जाना, पहुंचाना, प्रकट करना। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। देखिए बहुत ही अच्छा वर्ड है इसमें, कह रहा है लॉस ऑफ स्पीच ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम, मतलब मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से किसी की बोली अगर खो जाए, चली जाए, समाप्त हो जाए तो उसको क्या कहते हैं। पहला है एनोरेक्सिया, है ना। पहला क्या है एनोरेक्सिया, अ प्रोलॉन्ग डिसऑर्डर ऑफ ईटिंग
ड्यू टू लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब है कि जिसको भूख ना लगता हो, वो प्रोलॉन्ग डिसऑर्डर हो जाए खाने का, मतलब वजह क्या बने, भूख ना लगना, उसको कहते हैं एनोरेक्सिया। देखिए उसके बाद है एनोस्मिया, इसका मतलब कहते हैं द लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल either total or partial, it may be caused by head injury, infection और blockage of the nose। मतलब ये जो एनोस्मिया है इसका मतलब होता है कि आपको सेंस ऑफ स्मेल में कमी होना, चाहे वो नाक के बंद होने की वजह से हो, इन्फेक्शन की वजह से हो या हेड इंजरी की वजह से हो, उसको कहते हैं एनोस्मिया। एनोरेक्सिया का मतलब कहते हैं प्रोलॉन्ग डिसऑर्डर है ईटिंग ड्यू टू लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख की कमी से ऐसा होता है। एफेजिया का मतलब होता है मेडिकल कंडीशन दैट मेक्स अ पर्सन अनेबल टू स्पीक। देखिए यहां पर है कि एक मेडिकल कंडीशन है जो इंसान को क्या कर देता है, अनेबल कर देता है बोलने से, राइट, अंडरस्टैंड, स्पीच और राइटिंग बिकॉज ऑफ डैमेज टू द ब्रेन। तो ये एफेजिया मेरा यहां पर सही आंसर है, लेकिन लास्ट वाला भी वर्ड देखेंगे। हाइपोग्यूजिया का मतलब होता है कंडीशन इन विच द सेंस ऑफ टेस्ट इज रिड्यूस्ड, मतलब है टेस्ट का जो सेंस है वो घट जाता है, उसको कहते हैं हाइपोग्यूजिया या ग्यूसिया भी कह सकते हैं। स और ज दोनों का उच्चारण होता है। एफेजिया का मतलब होता है जहां पर कि आप बोलने में असक्षम हो जाते हैं। एनोस्मिया का मतलब होता है कि पार्शियल जो स्मेल का सेंस है वो आपका या फिर कंप्लीटली वो खत्म हो जाता है, पार्शियल या टोटल। और एनोरेक्सिया का मतलब होता है प्रोलॉन्ग डिसऑर्डर ऑफ ईटिंग ड्यू टू लॉस ऑफ एपेटाइट। तो यहां जो सही आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर सी में, एफेजिया इसका सही आंसर है। ऑप्शन है सी, लॉस ऑफ स्पीच ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम, एफेजिया कहते हैं। चलिए अगला और आखिरी सवाल है जो कि मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान है। समय शुरू होता है अब। चले समय समाप्त हो गया है। कह रहा है फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार, मतलब है राइडिंग इन अ कार मतलब किसी सवारी में राइड करने से डर लगने को क्या कहते हैं। पहला है एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्रोफोबिया कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज से, फियर ऑफ स्टार्स, आउटर स्पेस एंड नाइट स्काई से जिसको डर लगता है उसको कहते हैं एस्ट्रोफोबिया। दूसरा है एमेक्सोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग और राइडिंग इन अ व्हीकल। तो मेरा तो आंसर यहां पर मिल गया है। एमेक्सोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ बीइंग इन और राइडिंग इन अ व्हीकल, मतलब किसी कार में होने और उसमें राइड करने से जो डर लगता है उसको कहते हैं एमेक्सोफोबिया। उसके बाद है कैकोफोबिया, मतलब है एन इंटेंस फियर ऑफ अगलीनेस, अगलीनेस से जो डर लगता है किसी को उसको कहते हैं कैकोफोबिया। और जेनोफोबिया का मतलब होता है द फियर ऑफ सेक्सुअल रिलेशंस और सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब है जिसको सेक्सुअल रिलेशन और सेक्सुअल इंटरकोर्स से डर लगता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं जेनोफोबिया। जिसको अगलीनेस से डर लगता है उसको कहते हैं कैकोफोबिया। एमेक्सोफोबिया कहते हैं फियर ऑफ बीइंग इन और राइडिंग इन अ व्हीकल। और एस्ट्रोफोबिया जो है फियर ऑफ स्टार्स, आउटर स्पेस एंड नाइट स्काई। तो यहां जो जवाब है इसका वो ऑप्शन नंबर बी में है ना। इसका जो आंसर है वो है आपका बी, एमेक्सोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार और व्हीकल। उम्मीद है कि आज का ये जो सेशन था इसमें एक कन्वे वर्ड को छोड़ करके सारे के सारे शब्द आपके लिए नए रहे होंगे। और ये लास्ट वाला मुझे बताइएगा जरूर कि क्या आपको पता था कि ये एमेक्सोफोबिया क्या होता है, क्या आपने सुना था? कमेंट में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। खैर, मैंने एक सवाल आपसे पूछा है कि हस्तरेखा पढ़ करके बताने को आप एक कॉमन शब्द में क्या जानते हैं, कमेंट में लिखिएगा जरूर। बहरहाल उम्मीद तो है कि ये छोटा सा सेशन जो रहा आपके सामने ये काफी मजेदार रहा और आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो विचार कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक प्रकार की प्रेरणा का काम करता है जो मुझे खींच करके वीडियो बनाने के लिए स्टूडियो में लेकर के आता है। लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और जैसा मैंने कहा है फिर कमेंट करने में झिझकिएगा नहीं। समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के वीडियोस के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विदाउट रूल्स से दिस इज वीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।